ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कांग्रेस की भूमिका पर बातचीत की थी और प्रवक्ता वहां से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इनके लिए पूरी की पूरी विधानसभा सीटें इस वक्त जरूरी और अहमियत रखती है। लेकिन अब झारखंड की सबसे प्रमुख पार्टी जेएमएम की क्या कुछ भूमिका है, इस पर भी चर्चा लगातार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम भी एक्टिव जरूर नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर आरजेडी के साथ जेएमएम की बैठक होने वाली है कल। अब आरजेडी और जेएमएम के बीच पटना में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में जेएमएम नेता दिव्य कुमार सोनू भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे, जो जेएमएम का पक्ष रखेंगे। केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उनकी भी इस बैठक में मौजूदगी रहने वाली है। तो बिहार में 12 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ना चाहता है, यह स्पष्ट किया जा रहा है। और हमने झारखंड का भी चुनाव देखा था। हमारे साथ संवाददाता संतोष लगातार बने हुए हैं। संतोष, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने देखा था झारखंड के चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, कितनी सीटें आरजेडी को मिलनी चाहिए, इस पर खूब मंथन हुआ था। अब बारी बिहार की है और जेएमएम यहां भी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। देखिए, जिस तरह से वोट अधिकार जो रैली हुआ था पटना में गांधी मैदान में, उसमें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष ने हिस्सा लिया था। उस समय तेजस्वी और राहुल गांधी से, लालू यादव से और कई बड़े नेता, आरजेडी या महागठबंधन के बड़े नेता से मुलाकात हुआ था। सीटों पर हल्की फुल्की चर्चा हुई थी। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि बिहार और झारखंड के बॉर्डर इलाका, चाहे तारापुर की बात करें, कटोरिया की बात करें, तो जो स्थिति है लगातार कि 12 सीट पर दावेदारी जेएमएम पार्टी कर रही है महागठबंधन से। लेकिन जिस तरह से झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो सीटों को लेकर जैसे बैठकों का दौर चला था, एक रूठ रहे थे, दूसरे को मना रहे थे, दोनों तरफ से रूठने मनाने का, होटलों में, गेस्ट हाउसों में रूठने मनाने का दौर चल रहा था। वही दूसरी ओर अब बिहार में चुनाव है, 12 सीटों पर जेएमएम दावा कर रही है कि हमें सीट चाहिए। तो अब देखना होगा कि जो अध्यक्ष हैं जेएमएम पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका साफ कहना है कि हम 12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें 2 अतिरिक्त किया है, उसमें जो सुदीप सोनू हैं, पर्यटन नगर विकास मंत्री, उनको नियुक्त किया गया है। और महासचिव विनोद पांडे कल पटना में जाएंगे, तेजस्वी से मिलेंगे, लालू यादव से मिलेंगे और कई बड़े नेता से मिलेंगे और सीटों पर मंथन होगा। अब देखना होगा कि महागठबंधन में जिस तरह से अभी राकेश सिन्हा प्रवक्ता ने बयान दिया कि हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस को ही सीट नहीं मिला कि कितने सीट पर लड़ेंगे। तो पीके ने भी तंज किया था कि इनको जो आरजेडी के तरफ से मिल जाएगा उस सब का प्रयोग किए तो बिल्कुल संतोष। चलिए, कुल मिलाकर यह जरूर कहा जा सकता है कि महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पर तैयारियां की बातें कह रही है, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला या यूं कहे कि पत्ते नहीं खोले गए हैं महागठबंधन की तरफ से। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि क्या कुछ स्थिति महागठबंधन के भीतर फिलहाल देखने को मिल रही है, वो चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या बैठक का सिलसिला या उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री